वक्त इंसानी ज़िंदगी का एक अहम रुकन। माशरे को अपनी मदार पर चलने के लिए वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम में से हर कोई दिन में 100 से ज़्यादा बार घड़ी को देखता है, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि ये वक्त दरियाफ्त कैसे हुआ? दिन में 24 घंटे ही क्यों होते हैं? हर घंटे में 60 मिनट और हर एक मिनट में 60 सेकंड ही क्यों होते हैं? आप में से हज़ारों लोगों के दिमाग में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि घड़ी की इजाद कैसे हुई। घड़ी की इजाद से पहले लोग अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने के लिए वक्त को कैसे पहचान लेते थे। कहानी आसान है लेकिन इतनी मुख्तसर नहीं। मैं हूं दानिश्वर और आज की वीडियो में हम यही सब समझेंगे। तो लेट्स समझते हैं। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के मुताबिक टाइम की पैमाइश 5000 साल पहले शुरू हो चुकी थी, जब बेबीलोनीज और इजिप्टियन ने अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी को गुजारने के लिए दिन को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड किया था। उन्होंने पूरे साल का कैलेंडर भी बनाया हुआ था, सितारों को देखते हुए। डिकान्स आसमान पर सितारों का एक झुरमुट। ये झुरमुट 36 सितारों पर मुश्तमिल होता है, जो नमदार होने के 10 दिन बाद आसमान पर रहते हैं। अब इजिप्टियन ने इन सितारों को ऑब्जर्व किया कि ये कैसे करेक्ट टाइम पर आसमान पर नमदार होते हैं और नमदार होने के 10 दिन बाद भी आसमान पर रहते हैं। उन्होंने इन सितारों को देखते हुए साल को 360 दिन में तकसीम किया। लेकिन वो लोग टाइम को कैसे पहचान लेते थे? दिन के वक्त उन्होंने टाइम को पहचानने के लिए सनडायल यानी सूरज की रोशनी का इस्तेमाल शुरू किया। इस तकनीक को शैडो क्लॉक भी कहा जाता है। अब में से अक्सर लोगों ने देखा होगा कि एक स्टैटिकल चीज़ यानी एक जगह पर रहने वाली चीज़ की साया कभी छोटी और कभी लंबी हो जाती है। इसको आसान अल्फाज में समझने के लिए इस पेन के एग्जाम्पल को देखिए कि कैसे वक्त के गुजरने के साथ कभी इसकी साया छोटी और कभी लंबी हो जाती है। जब सूरज अपनी जगह से हरकत करता है तो इसके हिसाब से इसका साया भी तब्दील होता रहता है। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे घड़ी घूम रही हो। पहले शैडो क्लॉक की दरियाफ्त तकरीबन 1500 BC में ही हो चुकी थी। मिस्री लोग एक स्टैटिकल चीज़ के इर्द गिर्द निशानात लगाते थे और उसी से ही वक्त का पहचान कर लेते थे। इन सब को ऑब्जर्व करते हुए अलेक्जेंडर ऑफ मिलेटस ने एक प्रॉपर डिवाइस भी बनाई थी शैडो क्लॉक की। उन्होंने इस पर 12 या 13 लकीरें खींची थी और इसी हिसाब से दिन को उतने ही हिस्सों में तकसीम कर लिया था। अब जैसे ही सूरज की रोशनी तब्दील होती थी तो उसका साया भी उसी तरह घूमता था और ये उन लोगों को वक्त पहचानने में मदद करते। अब ये सब कुछ तो दिन के लिए था, रात को वो लोग कैसे वक्त को पहचान लेते थे? तो रात के लिए उन्होंने एक प्रॉपर डिवाइस वाटर क्लॉक बनाई हुई थी। वाटर क्लॉक कुछ इस तरह थी कि वो इस प्रोसेस के लिए एक स्पेसिफिक बर्तन लेते थे जो इसकी निचले सतह में सुराख होती थी। अब थोड़ी मकदार में इनसे पानी बह जाता था और जैसे जैसे वक्त गुजरता था पानी की मकदार कम हो जाती थी। उन्होंने इस डिवाइस पर कुछ लकीरें खींची थी और इसी हिसाब से यानी जब पानी की मकदार कम होती थी इसी हिसाब से टाइम को पहचान लिया करते थे। अब ये सारी कहानियां तो वक्त को पहचानने के लिए हुई, लेकिन सबसे अहम सवाल ये उठता है कि दिन में 24 घंटे ही क्यों, यानी 12 घंटे दिन के और 12 घंटे रात के? इसके पीछे हमें बहुत सी कहानियां बताई जाती है, क्योंकि हमारे हाथों की जॉइंट्स 12 है। यानी आमतौर पर जब हम काउंटिंग करते हैं तो अपनी हाथों की जॉइंट्स को इसी तरह काउंट करके करते हैं। तो इजिप्टियन ने जब दिन को 12 घंटों में तकसीम किया था तो उन्होंने भी इसी तरह काउंटिंग करके किया था। लेकिन ये सारी सिर्फ कहानियां हैं। 24 घंटों के पीछे का सच सिर्फ ये है कि ये महज एक इत्तेफाक था। उन्होंने बिना किसी रीजन के दिन को 12 और रात को 12 घंटों में तकसीम किया था। ये दोनों मिलाकर दिन के 24 घंटे बनते हैं। इसी से ये सिलसिला चलता आ रहा था और 1300 के करीब जर्मनी में एक घड़ी की इजाद होती है। इस घड़ी में तो ना सुई आती और ना हिंद से, बस एक बेल लगी हुई थी जिससे लोगों को वक्त पहचानने में आसानी होती थी। उस घड़ी की क्या कहानी है वो हम आने वाले वीडियोस में समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप पाकिस्तान के गुजरे हुए इवेंट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो ये हाथ लिख कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।